बंधे एक डोरी से। बाय द वे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अंदर चल के बात करें? हाँ। आओ मेरे साथ। बेबी जी। हाँ रघु। बेबी जी वो मैम। क्या हुआ रघु? जी बेबी जी मैं कह रहा था कि बताओ रघु, अभी को हमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बेबी जी वही रघु हम जाएं? नहीं नहीं बेबी जी अब तो फिर बताओ ना जल्दी क्या हुआ। जी जी यही फूल लेने हैं सारे। अब एक मिनट रघु, तुम अभी के सामने फूल की बात क्यों कर रहे हो? हमें उसे सरप्राइज देना है ना। बेबी जी तो उन्हें जाने दीजिए ना, आप फूल बता दीजिए। अरे बेबी जी। पन्नादाई इधर आइए। जी बेबी जी। पन्नादाई देखिए ना रघु को, कल रात से पता नहीं कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा है। लगता है कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है, समझाइए ना। ऑल फाइन? या डोंट वरी, चले। यप कम। बात क्या है रघु? तेरी तबीयत सच में खराब है क्या? देख रघु, तेरी शादी होने वाली, खुश रहा कर, समझा? पन्ना दाई मेरा एक काम करेंगी? हाँ हाँ अब बोलना, क्या काम है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? तुम चलो तो जैस। हाँ जी। कम ऑन डैम इट। रिलैक्स जैस, जब हमारे पास पुराना इतना सारा खजाना है तो तुम कमाने के नए रास्ते क्यों ढूंढ रहे हो? मतलब बेच दो। क्या हुआ? बेकार ही तो पड़ा है यहाँ पर। महिमा, अगर किसी को पता लग गया कि हम सभी... किसको पता चलेगा? कौन चेक करने वाला है यहाँ आकर? देखो जैस, अगर तुम अपने कर्जे नहीं उतार पाए तो इज्जत सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पूर्वजों की भी जाएगी। और अगर तुम अपनी इज्जत नहीं बचा पाए तो क्या फायदा? क्या फायदा राणा परिवार की इन निशानियों का? जैस, सोचो जैस, सोचो। तो शिवानी, कैसा लगा मेरा आइडिया? सुपर्ब। एक तरफ हम दाजू वाला स्कूल खोलेंगे और दूसरी तरफ बुजुर्गों के लिए ओल्ड पीपल्स होम। इट्स अ ग्रेट आइडिया अभी। राइट, लेकिन शिवानी ये बात हम दादाजी को नहीं बताएंगे, ओके? इट विल बी अ बिग सरप्राइज फॉर हिम। ठीक है, जैसा तुम कहो अभी। या तो मैंने ना ये पेपर्स तैयार करवा दिए हैं, तुम इन पे साइन कर दो, मैं आज से इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देता हूँ। ऑफ कोर्स। अभी ये हमारा दाजू के लिए सबसे पहला सरप्राइज गिफ्ट होगा। अच्छा, तब तो आई एम श्योर वो बहुत खुश होंगे। साइन? हाँ, हम उस ओल्ड पीपल्स होम को दादी जी का नाम देंगे, है ना अभी? वाह, दादी के नाम पर? तब तो दादाजी और भी खुश होंगे। ये यहाँ पर साइन करना चाहिए। हाँ,
सो सॉरी। ताजू बहुत खुश हो जाएंगे ना अभी। कौन शिवानी, बहुत खुश हो जाएंगे। ये सब हम उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं। ये जो क्रॉस बना है ना शिवानी, इसके पास साइन करना है। ओके? थैंक्स शिवानी। थैंक्स तो हमें तुम्हें कहना चाहिए, दाजू का सपना जो पूरा कर रहे हो। बेबी जी, अरे पन्ना दाई, क्या हुआ? बेबी जी वो समझ गई, रघु ने फिर से कुछ उल्टी सीधी हरकत की होगी, है ना? नहीं बेबी जी, माफ कीजिएगा बेबी जी, लेकिन आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी थी। आप लोग इधर आ जाएंगे? मेरा कुंवर सा के कमरे के अंदर आना ठीक नहीं लगता। जी। कहिए पन्ना दाई, क्या हुआ? बेबी जी, मेरा ऐसा कहना ठीक तो नहीं लगता है, लेकिन मेहंदी होने के बाद फेरे होने तक दूल्हा दुल्हन इस तरह अकेले में नहीं मिलते हैं। क्यों? इसे अपशकुन माना जाता है। I don't believe in this अपशकुन business. नहीं नहीं अभी ऐसा नहीं कहते। इन रस्मों में पीढ़ी दर पीढ़ी का विश्वास होता है ना पन्ना दाई? जी। ठीक है, हम आगे से इस बात का ख्याल रखेंगे। हम चलते हैं अभी। कुंवर साहब, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। फाइल? ये फाइल कहाँ गई? तुम्हारी एंटीक डीलर से बात हो चुकी है ना? अच्छे खासे पैसे मिलेंगे इसके। क्या है तुम्हारे हाथ में? जी वो मालिक साहब को कुछ कागजात दिखाने हैं। कौन से कागजात? दिखाओ हमें। जी आप भी चलिए, मालिक साहब को दिखा देता हूँ, वो आपको बता देंगे। क्यों? ऐसे कौन से कागजात हैं जिसे पहले हम नहीं देख सकते? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रघु दिखाओ। छोटे मालिक साहब। रघु, जी वो कुंवर साहब बेईमानी से स्कूल वाली जमीन अपने नाम करवाना चाहते हैं। उन्होंने बेबी जी के दस्तखत भी ले लिए। मैं छुप छुपा कर ये कागजात ले आया मालिक साहब को दिखाने के लिए। अच्छा किया, लेकिन ये हमारे परिवार का अंदरूनी मामला है, इससे दूर रहो। कागजात दादाजी को हम दिखा देंगे, है ना जैस? हाँ रघु तुम जाओ यहाँ से।
लेकिन छोटे मालिक साहब। रखो, हम कोई गैर नहीं। हम भी दादाजी के पोते और शिवानी के भाई। हमें भी उनकी उतनी चिंता है जितनी तुम्हें। जाओ यहां से। जी। तो ये अभिमन्यु की असलियत। बचपन से लेके आज तक दादाजी के सामने शरीफ बनता आ रहा, सिर्फ राणा परिवार की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, और इसीलिए शिवानी से शादी। समझ नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। ये फाइल तो यही थी, इसी कमरे में, फिर आखिर गई कहां? ये रही। इसे ढूंढ रहे थे ना, प्रॉपर्टी के कागज। तो तुम शिवानी से शादी उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कर रहे हो। डिस्गस्टिंग अभिमन्यु। अगर मैं तुम्हारी ये सच्चाई जाकर दादाजी और शिवानी को बताऊंगा तो उन पर क्या बीतेगी। लेकिन कोई बात, तुम करो शिवानी से शादी, कमाओ पैसे, मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगा। मेरी कुछ आदतें ले लो, मसलन मैं जुआ खेलता हूं, गैम्बलिंग करता हूं, और इसी चक्कर में मेरे सर पे बहुत कर्जा चढ़ गया। यहां तक कि मुझे वो अपना पाली रोड वाला फार्म हाउस तक गिरवी रखना पड़ा। इसलिए तुम शिवानी से शादी कर लो, ताकि उसके बाद हम दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर सकें। कैसी लगी मेरी डील? तो क्या बोलते, मिलाओ हाथ। कम ऑन। क्या ये सच है भाई साहब कि आप अपनी जुए की आदत की वजह से कर्जे में डूबे हुए हैं? और वो जो पाली रोड वाला फार्म हाउस है वो भी आपने गिरवी रख दिया है? हाँ, अभी तो कहा मैंने तुमसे, चाहो तो लिख के दे दूं। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई साहब। मैंने ये सारा ड्रामा सिर्फ आपके मुंह से सच सुनने के लिए किया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी सच्चाई जाकर अभी सबको बता देता हूं। अरे दादाजी, आप यहां कब आए? ये रघु यहाँ दादाजी को क्यों लेकर आया? सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं मेहमत, देखो ना ये अभिमन्यु झूठ बोल रहा है। दादाजी, सुन लिया हमने जो सुनना था। दादाजी आपको कुछ नहीं पता। आप ये पेपर्स देखिए। अरे भाई साहब, ये पेपर छोड़िए, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये पेपर्स मैंने सिर्फ आपका विश्वास जीतने और आपसे सच उगलवाने के लिए बनवाए थे। ये दादाजी, ये ड्रामा कर रहे हैं। मैं आपको सच बता। रहने दो ना जसवंत, सच्चाई लफ्ज तुम्हारे मुंह से ठीक लगता नहीं है जसवंत। बहुत समझाने की कोशिश की हमने तुम्हें कि लगाम लगाओ जरा अपने खर्चों पर, अपनी आदतों पर,
लेकिन शायद हमारी बात कभी ठीक से समझ नहीं पाए तुम। आज तुम खानदान की इज्जत ही नीलाम करने चले हो। आप मुझ पर तो कभी यकीन करोगे? अरे रघु, तुम खड़े क्यों? बोलो ना। मालिक साहब, उस दिन जब मैं मेहंदी और हल्दी के सैंपल चेक करवा के वापस हवेली लौट रहा था तो रास्ते में स्कूल वाले प्लॉट के वहां मैंने देखा कि हाँ रघु, बताओ ना दादाजी को, क्या देखा तुमने? बताओ उन्हें कि तुमने ये देखा कि मैं वहां किसी आदमी के साथ बात कर रहा हूं। उसे ये कह रहा हूं कि शिवानी के नाम जो जमीन है जिस पर दादाजी स्कूल बनाना चाहते हैं, उसे मैं धोखे से हड़पने वाला हूं। यही सुना ना तुमने? जी रघु, मैं इतना बेवकूफ तो हूं नहीं। मुझे पहले से मालूम था कि तुम वो सैंपल्स लेकर उस रास्ते से जाओगे, इसलिए जानबूझकर मैंने अपनी गाड़ी वहां खड़ी की थी ताकि मेरी गाड़ी देखकर तुम अंदर आ जाओ और हमारी बातें सुन लो, और फिर वो बातें जसवंत भाई साहब को बताओ। लेकिन पता नहीं क्यों रघु, तुमने जसवंत भाई साहब को ये सब नहीं बताया। शायद तुम्ही ने मेरे कमरे से वो फाइल चुरा कर जसवंत भाई साहब को दी होगी, राइट? मालिक साहब, मुझे लगा कि रघु, तुमने वही किया जिसकी तुमसे उम्मीद थी। इट्स ओके। तुमने अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभाया है, लेकिन अब ये घर की कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं सबके सामने नहीं कर सकता हूं, इसलिए प्लीज तुम देख रखो, जो होना था हो गया। क्या सोच रहा है तू? यही कि या कुंवर साहब ने सच में ये सब इसलिए किया कि छोटे मालिक साहब के बारे में मालिक साहब को पता चल जाए। अरे छोड़ ना रघु, इन बड़े लोगों के खेल भी ना बड़े ही होते हैं, और हम गरीब इससे जितना दूर रहे ना उतना अच्छा है, समझा? देखिए ना, चला तो था कुंवर साहब की असलियत मालिक साहब को बताने के लिए, लेकिन मालिक साहब बेबी जी के सामने उल्टे छोटे मालिक साहब बुरे बन गए। जो भी हो, छोटे मालिक साहब सगे भाई हैं बेबी जी के। मालिक साहब उनके दादाजी हैं। दोनों की नजर में इस तरह गिर जाना सब मेरी वजह से हुआ है। जब रघु ने आपको फाइल दी, आपको मेरे पास आना चाहिए था और इस घर से मुझे धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया? मेरी और शिवानी की शादी को भी बिजनेस की तरह यूज करना चाहा। शिवानी, यकीन मत करो इसकी बात हुआ, क्या झूठ बोल रहा है? बस कीजिए भाई साहब, बस कीजिए। आई एम सॉरी दादाजी, मैं तो बस इस घर की भलाई चाह रहा था। दादाजी मेरी बात सुन। बस कहा ना हमने कि हम सब सुन चुके हैं जसवंत। शिवानी, तुम तो मेरा यकीन करो, बोलो ना दादाजी को। आपको ये सब नहीं करना चाहिए था भैया। शिवानी,
पता नहीं जैज ऐसा क्यों कर रहा है। मैं शिवानी, शिवानी मेरी बात सुन। देखो, अभिमन्यु भी पूरा सच नहीं बोल रहा। मैं मानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने बहुत सारे पैसे भी डुबोए, कई चीजें गिरवी रखी और कई बेची भी। लेकिन अभिमन्यु जो इस वक्त कर रहा है वो भैया प्लीज